यदि हम ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को देखें तो इसमें मल्टीपल थिन स्ट्रैंड्स होते हैं और यदि आप कंडक्टर के सेंटर को नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पर भी ब्लैक कलर के कंडक्टर वही सेम थिन स्ट्रैंड्स में दिखेंगे। एक्चुअल में यह जो ब्लैक कलर के पतले पतले कंडक्टर होते हैं ये स्टील रीइंफोर्स्ड के बने होते हैं। इनका काम करंट फ्लो करवाना नहीं होता। सेंटर के चारों तरफ यह जो कंडक्टर है यह एल्यूमिनियम के बने होते हैं और करंट इन्हीं से फ्लो करता है क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत शानदार होती है और यह लो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, लेकिन इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होती है। टावर से टावर के बीच की डिस्टेंस 300 से 400 मीटर होती है। इसको स्पैन बोलते हैं और इतनी दूरी में कंडक्टर्स का वेट बहुत हो जाता है तो कंडक्टर के सेंटर में लगा स्टील वायर इस एल्यूमिनियम के कंडक्टर को मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इस कंडक्टर को एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड बोलते हैं। यदि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो कि इस पूरे कंडक्टर में हम पतले पतले वायर स्ट्रैंड क्यों यूज करते हैं, हम इस टाइप का स्ट्रॉन्ग कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं जो मैकेनिकली भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। यदि हम 765 केवी की लाइन की बात करें तो इस लाइन का वोल्टेज एक्सट्रीमली हाई है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे जो करंट का फ्लो है वह कंडक्टर के आउटर स्पेस की तरफ जाने लगता है। यानी 765 केवी लाइन में कंडक्टर का डायामीटर 3.5 सेंटीमीटर होता है और करंट सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलीमीटर ही इस कंडक्टर के अंदर तक आ पाएगा। यानी कंडक्टर के 99% एरिया में करंट का फ्लो होगा ही नहीं। इसी को स्किन इफेक्ट बोलते हैं। अब आउटर सरफेस में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और टेम्परेचर की वजह से पावर लॉस होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए छोटे छोटे वायर स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से करंट का फ्लो पूरे कंडक्टर से यूनिफॉर्मली होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी स्किन इफेक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब एल्यूमिनियम के साथ में एक प्रॉब्लम है, यह थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा करता है, यानी गर्मियों में ज्यादा एक्सपेंड करता है। इसकी वजह से एक टावर से दूसरे टावर के बीच में कंडक्टर का ऐसा झूला सा बन जाता है जिसको सैग बोलते हैं। सैग टेंशन के इनवर्स प्रपोजन में होता है, यानी जैसे जैसे कंडक्टर में टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे वायर टाइट होता जाएगा। लेकिन सर्दियों में इन कंडक्टर्स के बीच में अपने आप टेंशन क्रिएट होने लगता है। जनरली जब 300 मीटर की स्पेन होती है तो अराउंड 5 से 6 मीटर की सैग रेंज होती है।